नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस टू एक्सप्लोर में। आज दोस्तों बात करने वाले हैं गिर गाय के बारे में, जो YouTube पर बहुत कुछ दोस्तों गलत बताया जाता है, गुमराह किया जा रहा है और एक एक्चुअल जानकारी आपको नहीं दी जाती है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं दोस्तों एक्चुअल फैक्ट आपको बताऊँगा। गिर गाय कितनी दूध का उत्पादन करती है, आपके लिए उसका पालना सही है या नहीं है, कितना खर्चा आपका आता है, पूरी इस वीडियो के अंदर मैं आपसे इसके बारे में कवर करने वाला और एकदम 100% फैक्ट के साथ फार्मर्स से जो मेरी बात हुई है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो बात करते हैं, गिर गाय आखिर गुजरात की है। इसका ओरिजिन अगर मैं कहूँ तो गुजरात का जो कठियावाड़ी इलाका है वहाँ पे जो गिर वन है, तो वहाँ पे ये अक्सर गाय जो है पाई जाती है और वहीं की मूल प्रजाति ये दोस्तों है। दोस्तों बहुत से यूट्यूबर बोलते हैं, बहुत से यूट्यूब में आपने किसानों का इंटरव्यू सुना होगा कि 40 से 50 लीटर का दूध देती है गिर गाय एक समय में। ये दोस्तों बहुत ही पूरा झूठ है। मैं आपको एक्चुअल में बताऊं दोस्तों, जो ओरिजिनल गिर गाय होती है वो कम से कम 18 से 20 लीटर आप पकड़ के चलो। जो गुजरात के फार्मर्स हैं वो ऐसा कहते हैं कि 18 से 20 किलो दूध एक दिन में देती है गिर गाय। और आप अगर उसको दोस्तों गुजरात से लेके आ रहे हैं, अपने एरिए में लेके आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए 12 से 15 लीटर का ही उत्पादन आपको मिलने वाला है गिर गाय में। तो ये नंबर एक दोस्तों फैक्ट है। दूसरा दोस्तों सबसे खास बात है, अगर आपका फार्म का सेटअप है, आपका फार्मिंग का मॉडल है और चराने की चुगवाने की व्यवस्था आपके पास नहीं है, तो गिर गाय आपके लिए दोस्तों सही नहीं रहेगी। क्योंकि गिर गाय के इसमें देखा गया है, गुजरात के फार्मर्स बताते हैं कि जो गिर गाय 1 से 2 किलोमीटर इसको चरने की आदत होती है, चलने की आदत होती है। जितना ये चलती है, चरती है, खुद जुगाली करती है, तो उसमें दोस्तों इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा देखा गया है, अच्छे रिजल्ट इसके मिले हैं। तो अगर आपके पास एक शेडिंग वाला फार्म है और चराने की व्यवस्था, चरवाने की व्यवस्था नहीं है, तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। दूसरा दोस्तों सबसे खास बात मैं आपको बताता हूँ, दूध के डेयरी के बिज़नेस में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी मार्केट को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके यहाँ पे अगर गाय के दूध की डिमांड ही नहीं होगी तो आप गाय पालन करके या डेयरी का बिज़नेस करके आप ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, ज़्यादा समय तक आपका बिज़नेस नहीं चल पाएगा। आपको ये देखना है कि आपके यहाँ पे गाय की अच्छी डिमांड है, गाय के दूध की, या भैंस के दूध की अच्छी डिमांड है। उसी के हिसाब से आपको दोस्तों फार्मिंग का मॉडल सेट करना चाहिए। अगर मैं दोस्तों बात करूँ, गिर गाय पूरे 10 महीने दूध देती है और ये आप मान के चलिए लगभग जो है 4 से 4.5 साल में पहली ब्यात इसकी स्टार्ट हो जाती है, पहली ब्यात देना स्टार्ट हो जाता है। और अगर दोस्तों इसी के कंपैरिजन में मैं साहीवाल की बात करूं, तो साहीवाल तो वैसे पाकिस्तान की ओरिजिन इसकी मानी जाती है और भारत में ये जो है पंजाब और दिल्ली के कुछ इलाकों में साहीवाल जो है इसकी जो मूल प्रजाति है वहाँ की है। तो ये भी इसके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। और अब बात करते हैं दोस्तों गिर गाय के दूध के रेट के बारे में। देखिए बहुत जगह, बहुत से यूट्यूबर और कई जगह ये बिकता भी है। इसका दूध लगभग दोस्तों 80 से 90 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाता है, ऐसा दावा किया जाता है जो गिर गाय का पालन कर रहे हैं। और इसका जो घी है दोस्तों, वो लगभग 2 से 2,500 रुपये प्रति लीटर या प्रति केजी के हिसाब से जो है बेचा जाता है, ऑनलाइन मार्केट में भी और ऑफलाइन भी। ये दोस्तों बात कुछ हद तक सही है, लेकिन इसके लिए मैं आपको जैसे पहले ही कह चुका हूँ कि मार्केट देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके यहाँ पे गाय के दूध की मार्केट ही नहीं है तो 90 लीटर छोड़ो दोस्तों, 40 या 50 रुपये लीटर भी आपका दूध बिकना मुश्किल हो जाएगा। और वहीं अगर घी की बात करूँ तो घी की इतनी ज़्यादा मार्केट नहीं होती है, और घी का भी अगर दोस्तों रेट, अगर मार्केट आपके यहाँ पे अच्छा है तभी आप इसका उत्पादन कर सकते हैं। और सबसे खास बात दोस्तों जो डेयरी फार्म में आपको ध्यान रखने वाली है, जो मंथली साइकिल आपकी होती है दोस्तों, पूरे साल भर आपको दूध मिलता रहे, इस तरीके से गायों की ब्यात या उसको आपको मैनेज करना चाहिए। नहीं तो इसमें सबसे जो नुकसान वाली बात होती है वो यही होती है कि फार्मर्स के पास दूध नहीं होता है। जो उसकी ड्राई गायें होती हैं, यानी जिसमें दूध नहीं है, वो दूधों को पालने में ही उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है और जिससे असली कमाई होनी है वो गायें उसके पास कम होती है। तो ये साइकिल आपकी पूरे साल भर आपको दूध मिलना चाहिए, ऐसे उत्पादन की व्यवस्था दोस्तों आपको करनी चाहिए। अब दोस्तों वैसे तो गायों की फार्मिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है, चाहे वो किसी की भी ब्रीड हो, लेकिन गिर गाय का आजकल कुछ ज़्यादा ही प्रचलन चल रहा है और पूरे यूट्यूब में छाया है और लोग बाग इसके बारे में कुछ गलत भी जानकारियाँ दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। और मैंने दोस्तों पूरी एक्चुअल फैक्ट आपको बताए हैं गिर गाय के बारे में। सबसे पहले आपको दोस्तों मार्केट का ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि 90 रुपये लीटर इसका दूध बिक ही जाएगा। अब मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पर तो गाय का दूध बिकता ही नहीं है, तो वहाँ पर मैं गिर गाय का उत्पादन अगर मैं करूँ इसकी फार्मिंग, तो जाहिर सी बात है मुझे नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ का दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना चाहिए। सबसे पहले मार्केट
सर्वे आप कीजिए। अगर यहाँ पे जो ऑलरेडी कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग, उनसे आप बात कीजिए आपके एरिया में कि किस तरीके का रेट और किस तरीके का प्राइस उनको मिल पा रहा है। क्योंकि दोस्तों गिर गाय में जो लागत की मैं बात करूँ, 1 से 1.5 लाख तक की लागत इसमें आपकी लग जाती है अगर आप 1 या 2 जो ब्यांत आपकी गाय हैं उनको खरीदते हैं तो एक अच्छी लागत लगती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको सोच के ये फैसला करना चाहिए, पहले मार्केट का ऑब्जर्वेशन करने के बाद ही आपको इसकी फार्मिंग को स्टार्ट करना चाहिए। तो कैसा लगा दोस्तों मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, ज़रूर आप बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही फार्मिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारियाँ मैं इस वीडियो के ऊपर देता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।